कर्ण और अर्जुन के अंतिम निर्णायक युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा गया है। यह युद्ध सत्य और न्याय के लिए लड़ा गया और ये द्वापर युग में लड़े सबसे महानतम युद्धों में से एक था। चलिए कर्ण पर्व के अनुसार इस युद्ध की व्याख्या करते हैं। आप सबको हमारा नमस्कार। आपके अपने चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। शंखों की गंभीर ध्वनि के साथ ही दोनों नरश्रेष्ठ वैकर्तन कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। दोनों महाबली आगे बढ़कर अपने महान अस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर आघात करने लगे। बाणों के आघात से उन दोनों के शरीर, सारथी और घोड़े क्षत विक्षत हो गए और वहां कटु रक्त रूपी जल का प्रवाह बह रहा था। चतुरंगिणी सेनाएं अर्जुन और कर्ण के उस युद्ध में भय के कारण आश्चर्यजनक रूप से कांपने लगी। कौरव और पांडव दोनों पक्ष के सैनिक उन दोनों को एक दूसरे का वध करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तदंतर वहां कर्ण ने पहले विशाल बाणों द्वारा अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने भी तीखी धार वाले 10 बाणों से कर्ण की कांख में प्रहार किया। कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में एक दूसरे को क्षत विक्षत करने लगे। अर्जुन ने कई घातक बाणों को कर्ण की ओर चलाया पर सभी को कर्ण ने नष्ट कर दिया। तब इंद्र कुमार अर्जुन ने कर्ण पर शत्रुनाशक आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। इससे वहां समस्त योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। कपड़े जल जाने से वे सब के सब वहां से भाग चले। कर्ण ने उस आग्नेय अस्त्र को उद्दीप्त हुआ देखकर रण क्षेत्र में उसकी शांति के लिए वरुणास्त्र प्रयोग किया और उसके द्वारा उस आग को बुझा दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने गांडीव धनुष, उसकी प्रत्यंचा तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली महेंद्रास्त्र और उसके साथ नालिक, नाराच जैसे और भी कई अस्त्रों का आह्वान किया। वे महाप्रभावशाली और अतिशय वेगवान अस्त्र कर्ण के पास पहुंचकर उसके समस्त अंगों में, घोड़ों पर, धनुष में तथा रथ के जूहों, पहियों और ध्वजों में जा लगे। कर्ण के सारे अंग बाणों से भर गए। संपूर्ण शरीर रक्त से नहा उठा। तब अति क्रोधित कर्ण अपने धनुष को झुकाकर समुद्र के समान गंभीर गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए बाण समूहों के टुकड़े टुकड़े करके युद्ध स्थल में मौजूद कई रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला और कई मुख्य पांचाल योद्धाओं को घायल कर डाला। कौरव सैनिक इसे कर्ण की विजय समझकर बड़े प्रसन्न हुए और सिहनाद करने लगे। उन सब ने यही समझा कि कर्ण ने श्री कृष्ण और अर्जुन को बहुत घायल कर दिया है। रणभूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के उस अस्त्रों को नष्ट हुआ देखकर भीम क्रोधित हो उठा। अतः वह बोला, अर्जुन, तुमसे तो देवता भी नहीं जीत सके थे, काल के दानव भी नहीं परास्त कर सके थे तुम्हें। तुम साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो, तो भी इस सूत पुत्र ने तुम्हें पहले ही 10 बाण मारकर कैसे बीन डाला। तुमने जिस धैर्य से खांडव वन में अग्नि देव को ग्रास समर्पित करते हुए समस्त प्राणियों पर विजय पाई थी, उसी धैर्य के द्वारा सूत पुत्र को मार डालो। श्री कृष्ण भी अर्जुन से बोले, तुमने अब तक जितने वार प्रहार किए हैं उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्र को अपने अस्त्रों द्वारा नष्ट कर दिया है। वीर, आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है? तुम सावधान क्यों नहीं होते? देखो, ये तुम्हारे शत्रु कौरव अत्यंत हर्ष में भरकर सिहनाद कर रहे हैं। तुमने जिस धैर्य से घोर राक्षसों का, उनके माया में तामस अस्त्र तथा दंभोदव नाम वाले असुरों का युद्ध स्थलों में विनाश किया है, उसी धैर्य से आज तुम कर्ण को भी मार डालो। भीमसेन और श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रेरणा देने और कहने पर अर्जुन ने कर्ण के वध का विचार किया। उसने उत्तम ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया पर उसे भी कर्ण ने नष्ट कर डाला। इस पर भीमसेन पुनः क्रोधित हो उठे और बोले, तुम परम उत्तम एवं मन के द्वारा प्रयोग करने योग्य महान ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए तुम दूसरे किसी श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो। उसके ऐसा कहने पर सव्यसाची अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। भरत श्रेष्ठ अर्जुन के छोड़े हुए प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि किरणों के समान प्रकाशित होने वाले 10,000 बाणों ने क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। उस दिव्य अस्त्र से शूल, फरसे, चक्र और सैकड़ों नाराज आदि घोरतर अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे, जिनसे सब ओर के योद्धाओं का विनाश होने लगा। कई शत्रु पक्षीय योद्धाओं का सिर धड़ से अलग होकर गिरने
करने लगा। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के सभी मुख्य योद्धाओं का संहार कर डाला और दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर डाला। इसी प्रकार वैकर्तन कर्ण ने भी सम्रांगण में सहस्त्रों बाण समूहों की वर्षा की, जिनमें से 3 बाण अर्जुन, श्री कृष्ण और भीम को जा लगे। इसके जवाब में अर्जुन ने 18 बाणों को छोड़ा, जिससे शल्य और कर्ण घायल हो गए और सभापति नामक राजकुमार की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही सवारों सहित हजारों घोड़ों और सहस्त्रों पैदल वीरों को मारकर रथ, सारथी और ध्वज सहित कर्ण को भी शीघ्रगामी बाणों द्वारा ढककर अदृश्य कर दिया। अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो और अर्जुन को घायल कर डालो, कहीं ऐसा न हो कि ये पहले ही समस्त कौरवों का वध कर डाले। इस प्रकार प्रेरणा मिलने पर कर्ण ने सारी शक्ति लगाकर बारंबार बहुत से बाण छोड़े। रक्त और धूल में सने हुए वे मर्म भेदी बाण पांडव और पांचालों का विनाश करने लगे। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने बाण समूहों का ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं विदिशाएं, सूर्य की प्रभा और कर्ण का रथ सब कुछ कुहा से ढके हुए आकाश की भांति अदृश्य हो गया। अर्जुन ने कर्ण के चक्र रक्षक, पाद रक्षक, अग्रगामी और पृष्ठ रक्षक सभी कौरव दल के सारभूत प्रमुख वीरों को, जो दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार चलने वाले और युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले थे तथा जिनकी संख्या 2000 थी, एक ही क्षण में रथ, घोड़ों और सारथियों सहित काल के गाल में भेज दिया। युद्ध में तत्पर उन दोनों वीरों को देखकर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और पितर आदि सभी हर्ष में भरकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उस समय घमासान युद्ध में जब रथ, घोड़े और हाथियों द्वारा सारा भूतल रौंदा जा रहा था, उस समय पाताल निवासी अश्वसेन नामक नाग, जिसने अर्जुन के साथ बैर बांध रखा था, कर्ण तथा अर्जुन का वह संग्राम देखकर बड़े वेग से ऊपर की ओर उछला। वह बाण का रूप धारण करके कर्ण के तरकश में घुस गया। जब किसी तरह कर्ण युद्ध में अर्जुन से बढ़कर पराक्रम ना दिखा सका और अर्जुन ने अपने बाणों की मार से उसे अत्यंत संतप्त कर दिया। बाणों के आघात से सारा शरीर क्षत विक्षित हो जाने के कारण कर्ण ने उस सर्प मुख बाण के प्रहार का विचार किया। कर्ण युद्ध में सब्यसाची अर्जुन का मस्तक काट लेना चाहता था। उसका चलाया हुआ वह प्रज्वलित बाण ऐरावत कुल में उत्पन्न अश्वसेन ही था। कर्ण को भी यह मालूम नहीं था कि मेरे इस बाण में योग बल से नाग घुसा बैठा है। तभी शल्य ने कहा, कर्ण, तुम्हारा यह बाण शत्रु के कंठ में नहीं लगेगा, अतः सोच विचार कर फिर से बाण का संधान करो, जिससे वह मस्तक काट सके। यह सुनकर वेगशाली कर्ण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने मद्र राज शल्य से कहा, कर्ण 2 बार बाण का संधान नहीं करता, मेरे जैसे वीर कपट पूर्वक युद्ध नहीं करते हैं। उस प्रज्वलित बाण को बड़े वेग से आते देखकर भगवान श्री कृष्ण घोड़ों को घुटनों के बल झुका दिया। कर्ण का चलाया हुआ वह सर्प मुख बाण रथ नीचा हो जाने के कारण अर्जुन के मुकुट में जा लगा। कर्ण के हाथों से छूटा हुआ वह अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी बहुमूल्य बाण पुनः कर्ण के तरकश में घुसना ही चाहता था कि कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ गई। कर्ण ने उससे पूछा, ऐसा भयानक रूप धारण करने वाले तुम हो कौन? तब नाग ने कहा, अर्जुन ने मेरा अपराध किया है। मेरी माता का उनके द्वारा वध होने के कारण मेरा उनसे वैर हो गया है। तुम मुझे नाग ना समझो। यदि साक्षात वज्रधारी इंद्र भी अर्जुन की रक्षा के लिए आ जाएं, तो भी आज अर्जुन को यमलोक में जाना ही होगा। इतना कहकर कर्ण ने उस नाग से कहा, मेरे पास सर्प मुख बाण है और मेरे मन में अर्जुन के प्रति पर्याप्त रोष भी है, अतः मैं स्वयं ही पार्थ को मार डालूंगा। तुम सुख पूर्वक यहाँ से पधारो। वह नागराज रोष पूर्वक उसके इस वचन को सहन ना कर सका। उस उग्र सर्प ने अपने स्वरूप को प्रकट कर पार्थ के वध के लिए स्वयं ही उन पर आक्रमण किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अर्जुन से कहा, यह विशाल नाग तुम्हारा वैरी है, तुम इसे मार डालो। तब अर्जुन ने उत्तम धार वाले 6 बाणों द्वारा आकाश में तिरछी गति से उड़ते हुए उस नाग के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर कर्ण ने 3 भयानक बाणों द्वारा युद्ध स्थल में श्री कृष्ण के हाथ में चोट पहुंचाई और अर्जुन को भी 7 बाणों से बींध डाला।
तत्पश्चात अर्जुन ने इंद्र के वज्र तथा अग्नि के समान प्रचंड वेगशाली 17 घोर बाण कर्ण पर छोड़े। वे भयानक वेगशाली बाण कर्ण को घायल करके पृथ्वी पर गिर पड़े। इससे कर्ण कांप उठा, फिर भी यथाशक्ति युद्ध की चेष्टा कर दिखाता रहा। उसने बल पूर्वक धैर्य धारण करके ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। यह देख अर्जुन ने भी इंद्रास्त्र को अभिमंत्रित किया। दोनों भयंकर अस्त्र आपस में भिड़कर निष्क्रिय हो गए। कर्ण अपने अस्त्रों द्वारा सव्यसाची अर्जुन के अस्त्रों का निवारण करके उन सबको नष्ट कर दिया और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए उस समय वे अर्जुन पे हावी हो गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के अस्त्र से पीड़ित हुआ देखकर कहा, पार्थ, आम अस्त्र छोड़ो और उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करो और आगे बढ़े चलो। तब अर्जुन ने रौद्रास्त्र का आह्वान किया, पर इतने में ही श्राप के कारण धरती ने कर्ण के रथ के पहिए को धस लिया। यह देखकर कर्ण शीघ्र ही रथ से उतर पड़ा और उद्योग पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से पहिए को थाम कर उसे ऊपर उठाने का विचार किया। कर्ण ने उस रथ को ऊपर उठाते समय ऐसा झटका दिया कि 7 द्वीपों से युक्त पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी चक्र को निगले हुए ही 4 अंगुल ऊपर उठ गई। रोषोवेश से युक्त अर्जुन की ओर देखकर इस प्रकार बोला, महाधनुर्धर कुंती कुमार, 2 घड़ी प्रतीक्षा करो, जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को पृथ्वी के तल से निकाल लूं। तुम कपट पूर्ण बर्ताव का परित्याग करो। कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं उसी पर तुम भी ना चलो, क्योंकि तुम युद्ध कर्म में विशिष्ट वीर के रूप में विख्यात हो। पांडुनंदन, तुम्हें तो अपने आप को और भी विशिष्ट ही सिद्ध करना चाहिए। तुम लोक में महान शूरवीर और सदाचारी माने जाते हो, युद्ध के धर्मों को जानते हो। जिसने हथियार डाले हों उस पर वार नहीं करते। जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथारूढ़ होकर भी मुझ भूमि पर खड़े हुए को बाणों की मार से व्याकुल ना करो। पांडुपुत्र, मैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण अथवा तुमसे तनिक भी डरता नहीं हूँ। तुम एक क्षत्रिय के पुत्र हो, एक उच्च कुल का गौरव बढ़ाते हो, इसलिए तुमसे ऐसी बात कहता हूँ। पांडव, तुम 2 घड़ी के लिए मुझे क्षमा करो। उस समय रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, अब यहाँ तुम्हें धर्म की याद आ रही है, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, जब तुमने तथा दुर्योधन, दुशासन और सुबल पुत्र शकुनी ने रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलवाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा? याद है ना तुमने द्रौपदी से क्या कहा था? पांडव अब खत्म हो गए हैं, अब तू किसी दूसरे पति का वरण कर ले। जब तुम ऐसी बात कहते हुए गजगामिनी द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब कौरव सभा में जुए के खेल का ज्ञान ना रखने वाले राजा युधिष्ठिर को शकुनी ने जानबूझकर छल पूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? कर्ण, वनवास का 13 वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने पांडवों का राज्य उन्हें वापस नहीं दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? जब राजा दुर्योधन ने तुम्हारी ही सलाह लेकर भीमसेन को जहर मिलाया हुआ अन्न खिलाया था, उन्हें सर्पों से डसवाया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? राधानंदन, लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए कुंती कुमारों को जब तुमने जलाने का प्रयत्न कराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब युद्ध में तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? यदि उन अवसरों पर धर्म याद नहीं आया तो आज यहाँ सर्वथा धर्म की दुहाई देकर तालू सुखाने से क्या लाभ? अब यहाँ धर्म के कितने ही कार्य क्यों न कर डालो, तथापि जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पांडव अपना अधिकार और अपना राज्य अपने दम पर पुनः प्राप्त कर लेंगे। उस समय भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया, पर तुरंत ही बड़े वेग से वह पुनः अर्जुन से युद्ध करने को तैयार हो गया। कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी लगा दी और पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न किया। तब पांडुपुत्र अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे अच्छी तरह घायल कर दिया। तदंतर कुंती कुमार ने कर्ण को लक्ष्य करके दूसरे आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, जो अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, परंतु कर्ण ने वारुणास्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को बुझा दिया। साथ ही संपूर्ण दिशाओं में मेघों की घटा गिर आई, सब ओर अंधकार छा गया। पराक्रमी अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए, उन्होंने देखते ही देखते वायव्यास्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब कर्ण ने पांडु कुमार अर्जुन का वध करने के लिए
लिए जलती हुई आग के समान एक महाभयंकर बाण हाथ में लिया। उस उत्तम बाण को धनुष पर चढ़ाते ही पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। कंकड़ों की वर्षा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में धूल छा गई और स्वर्ग के देवताओं में भी हाहाकार मच गया। उसका अग्रभाग बहुत तेज था। वह अर्जुन की छाती में जा लगा और उसके वक्ष स्थल में समा गया। समरांगण में उस बाण की गहरी चोट खाकर अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा हुआ उसका हाथ ढीला पड़ गया। इसी बीच में मौका पाकर महारथी कर्ण ने धरती में धसे हुए पहिए को निकालने का विचार किया। वह रथ से कूद पड़ा और दोनों हाथों से पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु महाबलवान होने पर भी वह दैववश अपने प्रयास में सफल न हो सका। इसी समय होश में आकर अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर आंचलिक नामक बाण हाथ में लिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही अपने बाण के द्वारा इस शत्रु का मस्तक काट डालो। तब बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की उस आज्ञा को सादर शिरोधार्य किया। कर्ण के उस विशाल रथ पर फहराती हुई सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वजा पर प्रहार किया। कटकर गिरते हुए उस ध्वजा के साथ ही कौरवों के यश, अभिमान तथा हृदय का भी पतन हो गया और चारों ओर महान हाहाकार मच गया। तदंतर कर्ण के वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तरकश से एक अंजलिक नामक बाण निकाला। महायुद्ध में उस बाण को हाथ में लिया और ऊपर उठाया गया देखकर समस्त चराचर जगत कांप उठा। ऋषि लोग जोर जोर से पुकार उठे कि जगत का कल्याण हो। अर्जुन ने आह्वान करते हुए कहा, यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा द्वारा संतुष्ट किया हो, यज्ञ किया हो, सत्य के प्रभाव से यह अच्छी तरह संधान किया हुआ मेरा बाण शक्तिशाली शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट लिया था, उसी प्रकार अर्जुन ने उस बाण द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। धरती पर गिराए गए कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और ऊपर जाकर सूर्य मंडल में विलीन हो गया। कर्ण के मारे जाने पर श्री कृष्ण और पांडवों ने उच्च स्वर में शंख बजाया। कर्ण को मरकर गिरता हुआ देखकर सैनिक सिंहनाद करने लगे। शूरवीर कर्ण को बाण से व्याप्त और खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर मद्रराज शल्य उस कटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग खड़े हुए। कर्ण के मारे जाने पर युद्ध में अत्यंत घायल हुए कौरव सैनिक भय से पीड़ित हो भाग गए। पराक्रमी कर्ण का मस्तक उसी प्रकार पृथ्वी पर गिरा पड़ा था जैसे सायंकाल में सहस्त्र किरणों वाले सूर्य का मंडल अस्त हो जाता है। अपने पुत्र की ओर बारंबार देखते हुए मंद किरणों वाले सूर्य देव धीरे धीरे अपने मंदिर अस्ताचल की ओर चल पड़े। आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामना। नमस्कार, सुरक्षित रहिए और कोरोना के खिलाफ डटे रहिए। जय श्री कृष्ण।